जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम एक बहुत सुंदर कहानी सुनेंगे। इस कहानी को सुनने मात्र से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था। उसने बचपन में अध्ययन प्रारंभ किया तो अधेड़ होने तक अध्ययन ही करता रहा। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं बचा जो उसने नहीं पढ़ा हो। उसकी विद्वता की चर्चा सारे जम्बू द्वीप में होने लगी। देश देश के राजा उसे ऊंचा पद देने के लिए अपनी राजसभा में आमंत्रित करने लगे। ब्राह्मण चाहता तो किसी भी राजसभा में चला जाता। आदर सम्मान तो मिलता ही, साथ ही अपार धन संपत्ति सुख वैभव का भी जुगाड़ हो जाता। फिर वह बड़े आनंद से जीवन बिता सकता था। लेकिन ज्ञानियों को तो सच्चा आनंद केवल ज्ञान पाने और ज्ञान देने में ही मिलता है। वह भला किसी राजा के दरबारी बनकर बंधा कैसे सकता है। दुनिया का छल प्रपंच देखकर उसे एक तो वैसे ही घृणा होती थी, फिर इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो सांसारिक मोह माया से वैसे ही वैराग्य हो गया। बस फिर घर बार त्याग कर वन में चला गया और वहीं एक आश्रम बनाकर रहने लगा। सूर्य कहीं भी रहे वह चमकता तो है ही। लोग उसकी विद्वता से प्रभावित तो थे ही। कितनों ने अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसके पास वन में ही भेज दिया। देखते ही देखते आश्रम पर 500 शिष्य इकट्ठा हो गए और कोई होता तो सोचता कि अच्छी मुसीबत आई। वैराग्य के कारण लोगों ने नाता तोड़कर वन में भागे तो यहाँ भी सबने घेर लिया। लेकिन ब्राह्मण को इससे खुशी हुई। उसने केवल सांसारिक सुखों से नाता तोड़ा था, ज्ञान से तो उसका नाता था ही। और 500 शिष्य ज्ञान लेने के लिए ही उसके पास आए थे। भला इससे बढ़कर क्या हो सकता था। ब्राह्मण यही तो चाहता था, और चाहता क्यों ना। ज्ञान तो ऐसी चीज होती है कि उसके बांटने से दो दो लाभ होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो उसका प्रसार होता है, और दूसरी विशेषता यह कि दुनिया भर की चीजें बांटने पर खर्च होती है, पर ज्ञान को जितना बांटा जाए वह उतना ही बढ़ता है। 100 ब्राह्मण बड़े स्नान से अपने शिष्य को शिक्षा देने लगा। रोज भोर में मुर्गा बोलते ही सब उठ जाते। आचार्य जब तक एकांत में बैठकर स्वाध्याय करते तब तक सब शिष्य पिछले दिन का सीखा हुआ पाठ याद करते। फिर सवेरा होने पर सब दैनिक कर्मों से निपटते, नदी में स्नान करके पूजा ध्यान करते, उसके बाद उपदेश सुनने बैठ जाते। उस वन में न दुकानें थी, न आश्रम वासियों के पास भोजन सामग्री खरीदने के लिए धन। फिर भी उन्हें भोजन की कमी नहीं होती थी। नित्य ही नगरवासी श्रद्धा वश तरह तरह की सामग्री पहुंचा जाते। आश्रम के दास दासी कुशलता पूर्वक भोजन तैयार करते। दोपहर को सब शिष्य साथ ही बैठकर खाते। फिर आचार्य की आज्ञा से थोड़ी देर आराम करते। दोपहर ढलने के बाद सारे शिष्य फिर उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाते। कोई खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां तोड़ने चला जाता, तो कोई औषधि के लिए जड़ी बूटियां खोजने निकल पड़ता। कोई आश्रमों के छप्परों की मरम्मत में लगता, तो कोई गायों के चारे पानी की व्यवस्था करता। अनेक तरह के काम थे, लेकिन हाथों हाथ बट जाने के कारण देखते ही देखते सब निपट जाता। संध्या समय फिर सब शिष्य आचार्य का उपदेश सुनते। उसके बाद भोजन आदि से निवृत्त होकर कुछ देर अपना पाठ याद करते, फिर सो जाते। बहुत सधा हुआ कार्यक्रम था। सब शिष्य नियम पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते, लेकिन उनमें से एक बड़ा आलसी था। उसी का नाम था वरुण। कोई भी काम करना होता तो सोचता अभी करता हूँ, अच्छा अभी करता हूँ, लेकिन शुरू करते करते भी वो 10 बार सोचता और आलस करके रह जाता। आखिर उसी का काम वह करता, मगर तब जबकि उसका कोई महत्व न रह जाता था, और अगर महत्व रहता भी तो जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में सब गड़बड़ कर देता। आचार्य ने कई बार समझाया, वत्स, तू समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, जबकि समय ही सबसे मूल्यवान है।
सोच भला, यदि अचानक सामने सांप दिख जाए तो समय रहते भागने वाला बच जाएगा, किंतु एक क्षण भी देर होने से सांप डस लेगा ना। एक एक क्षण मूल्य होता है संसार में, और सब कुछ तो बार बार मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ पल दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। लेकिन वरुण इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता। उसका आलस नहीं छूटा तो बस नहीं ही छूटा, उसके इस आलस के कारण उसका तो नुकसान होता ही, दूसरों का भी होता था। आचार्य ने समझाया, मान ले कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हो, उस वक्त अगर वैद्य तुझे कोई जड़ी लाने को कह दे तो क्या होगा? तेरे आलस के कारण समय पर दवा नहीं मिलेगी। अंततः वैद्य उस रोगी का उपचार नहीं कर पाएगा और रोगी बेचारा बिना दवाई के मर जाएगा। मरे तो मरता रहे, वरुण जैसा था वैसा ही रहे। उसके आलस के कारण आश्रम वासियों को बड़े बड़े कष्ट भुगतने पड़ते थे। किंतु एक दिन तो अति हो गई। दोपहर को खा पी कर जब सब शिष्य आराम करने के लिए जाने लगे तो आचार्य को मानो भूली हुई बात याद आ गई। शिष्यों को रोककर कहने लगे, कल नगर के सेठ के यहाँ धर्मोत्सव है, वहां से निमंत्रण आया है, लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं। हाँ, तुम लोग सवेरे ही चले जाना, दोपहर को भोजन करके आते समय मेरा भाग यहीं लेते आना। शिष्यों ने सिर हिलाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। लेकिन एक बात है, नगर काफी दूर है, इतना लंबा रास्ता बिना खाए पिए जाना ठीक नहीं रहेगा। आचार्य ने सोचते हुए कहा, दास दासियों को आज ही सहेज देना, भोर में उठकर वे थोड़ा सा भात बना देंगे, खाकर तब जाना। लेकिन वरुण के कारण सब गड़बड़ हो गया। उस दिन खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी लाने की बारी उसी की थी। वैसे तो दोपहर ढलते ही वह रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चला गया था, पर सुस्ताने के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठा तो आलस आ गया। उसने सोचा, लकड़ी ही तो काटनी है, अभी तो सारा दिन पड़ा है, थोड़ी देर में काट लूंगा। थोड़ी देर बीती तो उसने सोचा, कुछ देर और आराम कर लूं, फिर उठता हूँ। आखिर ऐसा करते करते उसे नींद ने आ दबोचा और वह गहरी नींद सो गया। आंखें खुली तो एकदम शाम हो गई थी। हल्का हल्का अंधेरा भी घिरने लगा था। वरुण एकदम घबरा गया। उसने सोचा, अभी रात हो जाएगी तो लौटने में बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए थोड़ी बहुत लकड़ी लेकर चल देना चाहिए। जल्दबाजी में उसने अपने सिर पर लटकती एक पतली सी शाखा को तोड़ने के लिए झटका दिया तो वह टूटकर एकदम ऊपर ही आ गिरी। उसे और चोट लगी ही, मगर आंख में सबसे ज्यादा चोट लगी। वरुण ने सिसया कर आंखें दबा ली, लेकिन उस समय तो लौटने की जल्दी थी और लौटने के पहले लकड़ियां तोड़नी जरूरी थी। आखिर एक हाथ से आंख दबाए, दूसरे हाथ से लकड़ी तोड़ने लगा। एक तो जल्दबाजी, दूसरे दर्द की छटपटाहट। आंखें नीची होने के कारण कुछ सूझ भी नहीं रहा था। सो टटोल टटोल कर जो भी लकड़ी हाथ लगी उसे तोड़कर वरुण ने गट्ठर बांधा और सिर पर लाद कर जैसे तैसे घर पहुंचा। लकड़ी को भंडार घर में फेंक वह तुरंत सोने चला गया। भोर में मुर्गा बोलते ही सब जाग गए। आचार्य की आज्ञा अनुसार सब अपने अपने कामों में लग गए। हंसी चूल्हा फूक फूक कर थक गई, मगर गीली लकड़ी जलकर नहीं दे रही थी। भात तो बन नहीं सका, उनको जाने में भी देर हो गई। उन्होंने सोचा, अब जाना तो मूर्खता होगी, सब कार्यक्रम भी समाप्त हो गया होगा, इसलिए अब चलकर आचार्य से कुछ पढ़ लिख ही ले। और सब शिष्य आचार्य की कुटिया की ओर चल पड़े। आचार्य जी ने उन्हें देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग नगर में के यहाँ नहीं गए? देर हो गई भगवान, देर हो गई। क्यों, क्या आज देर से सोकर उठे थे क्या? नहीं गुरुदेव, हम तो रोज के ही समय पर जाग गए थे, मगर लकड़ी गीली होने के कारण भात न बन सका। और आपने कहा था कि भात खाकर जाना, मगर वचन देकर न जाना, यह तो बहुत ही अनुचित हुआ। अच्छा, आचा ने दुखी होकर सोचा, सेठ क्या सोचेगा भला।
पल भर रुककर आचार्य ने क्षुब्ध होकर कहा, इससे भी बड़ी विपत्ति तो यह है कि तुम लोग खाओगे क्या? गांव के सभी लोग तो सेल के यहाँ आमंत्रित है, सो रोज की तरह खाने की सामग्री पहुंचाने यहाँ आएगा कौन? इसका मतलब है जरा सी असावधानी के कारण आज सबको भूखे रहना पड़ेगा। लकड़ी लाने कौन गया था? वरुण। कल उसी की बारी थी। वरुण आचार्य ने रूखे स्वर में बुलाकर पूछा, तुम्हें पता है ना कि लकड़ियां जलाने के लिए आती है? फिर गीली भूल हो गई गुरुदेव। वरुण ने संकोच भरे स्वर में कहा, मैं गया तो समय से ही था, पर रास्ते में सोचा थोड़ा आराम कर लूं, फिर लकड़ियां तोड़ लूंगा। किंतु न जाने कैसे नींद आ गई और फिर जल्दी जल्दी में आचार्य ने खिन्न होकर कहा, तुझे समझाते समझाते मैं हार गया, पर तूने कभी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दुष्ट, आज तेरे आलस का दंड सबको भुगतना पड़ा। तेरे कारण नगर सेठ के सामने झूठा बनना पड़ा। तेरे ही कारण तैयार भोजन कुत्तों को खिलाना पड़ा। इसलिए तेरा दंड यही है कि तू अभी यहाँ से चला जा। तेरे जैसे आलसी व मूर्ख के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। आचार्य ने उसी समय वरुण को आश्रम से निकाल दिया। आलस का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।